Good morning, class second. How are you? Today, that we are going to continue our previous history chapter first, right? That was what, where, how, and when. All these things here that we have already discussed in our last video, and we have already all the located all the Garo Hills and the Sultal Hills, and when the what was the first crop that the grown in by the people earlier people, and what was the time, and all these things we have quite just discussed in our previous and last video. But today that's we are going to covering the portion that there were the some of the other areas, right? Like that, so here we are going to talk about the agriculture is developed, ठीक है ना? तो हम उन इन स्थानों की जैसे बात करने जा रहे हैं जहाँ पे और भी जैसे स्थान थे जहाँ पे जो एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है ना? जो जो नॉर्थ में जो है नॉर्थ विंध्या, जो अगर आप मैप पे जाओगे, ठीक है ना? तो जो विंध्या जो चल है उसका नॉर्थ साइड है, वहाँ पे तो है ही यहाँ दिया हुआ। बट यहाँ पे एक और है कि ट्रेस द रिवर इन द एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है? मतलब मानचित्र पे आप जाओ और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, वहाँ कह रहे हैं। एंड द सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, एक नदी एक बड़ी सहायक नदियाँ रिवर व्हाट इज़ द ट्रिब्यूटरीज, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द ऑल द ट्रिब्यूटरीज सिमिलर लाइक दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। एक बड़ी नदी के अंदर जो छोटी नदियाँ मिल जाती, दैट्स कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज। अबाउट द 41 400 1 minute, हाँ, 4700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़, जो उस समय की जो पुरानी सिटी है, कौन कौन सी थी? सिटीज़ फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो उस समय की जो जो शहर थे वो कहाँ ज़्यादा विकसित हुए, इसके बारे में जो फले फूले हम कह सकते हैं। तो वो जो नदियों की जो किनारे थे, या हम कह सकते हैं दैट द कोस्टल एरियाज़ वेयर द ऑल द फ्लोरिस्ट द अर्लियर सिटीज़, ठीक है ना? उस समय के जो शहर थे वो करीब आप मान लीजिए 25 ईयर्स एगो, ठीक है ना? 2500 साल पहले के अराउंड वो हो नगरों का उनका विकास हुआ था नदियों के किनारे, क्योंकि पानी वहाँ से अवेलेबल हो जाता था। उसके बाद में फर्टाइल्स होती थी वहाँ की ज़मीन, इसलिए नदियों के पास रहना उन्हें बहुत बेहतर था, ठीक है ना? क्योंकि पानी की भी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। द लोकेट द गंगा एंड द इस ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन, मतलब उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो गंगा और इसकी सोन नदी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा के, जो मैं पहले चैप्टर को पढ़ता। इन द एंशिएंट टाइम द एरिया बिलोंग टू द रिवर इन द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज द मगधा। इट इज़ द रूलर वेरी पुअर एंड इट सेट अप द लार्ज किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज, मतलब गंगा के जो दक्षिण के नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन में जो उसको मगधा कहा जाता था। मतलब गंगा जी के जो दक्षिण में नदियाँ थी, जो दक्षिण में जो गंगा की नदियाँ बहती थी उसके जो पास का क्षेत्र था उसको मगधा कहा जाता था। और वहाँ के राजा बहुत जैसे पावरफुल होते थे, उनका विशाल राज्य भी होता था, ठीक है ना? एंड नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्रू आउट द पीपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेस, एंड जो है लोग हैं जो सदैव जो हमारा जो भारत उपमहाद्वीप है सब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूसरे हिस्से में यात्रा करते थे। कभी हिमालय के यहाँ दे रखाएँ, एक मिनट, यहाँ जैसे कभी हिमालय के डेज़र्ट, कभी हिमालय में यात्रा करते, कभी डेज़र्ट, कभी रिवर, एंड कभी द सी मेड्स जर्नीज़, ठीक है? डेंजरस एट द टाइम्स दे नेवर इम्पॉसिबल, मतलब ये है कि हर जोखिम भरी यात्रा करते थे, चाहे वो पहाड़ों की हो, रेगिस्तानों की हो, नदियों की हो। मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं था उन लोगों के लिए पुराने समय के। और लोग काम की तलाश में और मोस्टली ये यात्राएं इसलिए करते थे कि लोग ज़्यादातर ये one they are moving just like a desert area to Himalayas and the river and from the sea made areas, and why the people time this kind of the journeys। तो इसके पीछे ये रीज़न रहता था कि वो है जो they escape from natural disaster and the
फ्लड एंड द ड्रॉट्स एंड समथिंग। मतलब कभी कभार क्या होता था कि लोगों के काम की तलाश में यहाँ काम नहीं हो रहा था, जैसे पहाड़ियों में काम नहीं होता था तो वो कहीं और चले जाते थे, नदियों की और चले जाते थे। कभी फ्लड हो जाता था, कभी जो नेचुरल क्लामिटीज़ होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती थी, तो नदियों के क्षेत्र में रहने की वजह से उसे दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, ठीक है ना। तो और कभी कभी जो सेना एक दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इट्स ऑल्सो गिवन इन दिस चैप्टर दैट द प्लेस, ठीक है ना, ये भी यहाँ इस चैप्टर के अंदर दिया गया। एंड ऑल्सो मर्चेंट ट्रेवल विद जो जो व्यापारी होते थे उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाज़ों से या यात्रा करते थे, मतलब अपने क्षेत्र की मूल्यवान वस्तुओं को लेकर दूसरे क्षेत्र में बेचने लिए के जाया करते थे, ठीक है ना। तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी हो सकता है ये यात्राएं। और फ्लड है, नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनके कारण भी उन्हें यात्राएं करनी पड़ती थी। और दूसरी बात ये आती है यात्राओं के पीछे, that was the quite important factor that all the religious teacher walked from the village to village, town to town, and stopping to offer instruction and the advice to way that the finally some of the peoples perhaps travels the travel and the spirit of adventure waiting the discover and new exciting places and मतलब ये है कि जो रिलीजियस जो पीपल्स जो उसके जो होते थे, ठीक है ना, जैसे रिलीजियस टीचर्स कह लीजिए, मतलब धर्म गुरु कह लीजिए, वो भी एक गांव से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे अपने धर्म की बात दूसरे जगह बताने के लिए। जैसे उस धर्म की बात उन्होंने इस गांव में बता दी, फिर उस धर्म के प्रचार के लिए, उस धर्म में लोगों को जोड़ने के लिए दे यूज टू दिस काइंड ऑफ द ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। वो इस तरह की यात्राएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते थे, ठीक है ना। जिससे और दूसरी इन सभी यात्राओं से दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थॉट्स ऑफ वन प्लेस वन ऑफ द अनदर इन द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। अपने विचारों का भी इससे जो होता था एक्सचेंज होता था। वाई डू द पीपल्स ट्रेवल्स नाउ डेज, अब लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक ये भी है। तो देखते हैं कि मैं बुक के थ्रू ही आपको बताता हूँ, ठीक है ना। वंस हिल्स माउंटेन्स एंड द सी फ्रॉम द नेचुरल, एक मिनट, वी आर हियर, yes, why the peoples nowadays, the mountains and the sea from the natural frontiers of the subcontinents, while it is the difficult to cross the frontiers, those the who wanted to could the did scale the mountains and the cross the sea, and peoples from the cross frontiers and the also come into the subcontinents। मतलब ये है कि जो पहाड़ियाँ हैं, जो आप जैसे समुद्र मान लीजिए, यहाँ दिया भी गया समुद्र है, जो 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 प्राकृतिक सीमा की यात्रा आजकल करते हैं, ठीक है ना। जैसे और हालांकि लोगों में इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करते हो तो अभी क्या होता है कि किसी बॉर्डर को पार करने की बात आती है, ठीक है ना। अब यात्राएं करते हैं एक स्थान से, मतलब जैसे हिल्स के द्वारा और किसी बॉर्डर को क्रॉस करके, ठीक है ना, इस तरह की माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, है ना, तो बॉर्डर को पार करके एक देश से दूसरे देश की संस्कृति को पता करना, मतलब जो उसके बाद है जिन्होंने पर्वतों की ऊंचाई छूना और गहरे समुद्रों को पार करना, और मतलब किसी दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में जाकर वहाँ आए लोग जो उसकी संस्कृति को पता लगना, है ना। तो इस तरह की जो अभी यात्राएं करते हैं, तो उस तरह में जो है वो लोग वो करते थे कि भाई अपने धर्म की विचारधारा बचाना, से बचना, अपने बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करना। पर अभी वो देश की संस्कृति है और उसकी कल्चर है, एंड उसको जानने के लिए मोस्टली ज़्यादा ये ट्रैवल्स की। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू talk the now the yes, here we are that these moments of the people enrich our culture and traditional people have to share nowadays the covering of the stones and composing music and even cooking food and several hundreds of the year। मतलब ऐसा है कि इस तरह से करने से लोगों को जो हैं अलग अलग संस्कृति का, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से पहचान होती है, नए नए तरीक़ों का, उनके विचारों को अपनाते रहते हैं, उनके विचारों का ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो इसलिए भी है ये अभी की यात्राएं ज़रूरी हो गई हैं कि हमें नई संस्कृति का पता लगता है, नया जो है सीमा के पार उस पार जाते हैं, नए पहाड़ों पर जाते हैं, नई
जो इलाके हैं, नए जो एरियाज़ है वहाँ ज़्यादा मोस्टली जो हैं हो गया है, ट्रेंड हो गया है, ठीक है ना। तो इससे संस्कृति का पता चलता है, विचारों का पता चल रहा है, वहाँ कैसे जो वहाँ का म्यूज़िक कैसा है, वहाँ का रहन सहन स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ का जो कुकिंग फूड कैसा है। ऑल्सो इट्स गिवन इन दिस बुक। तो अभी जो है यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है। एंड नाउ दैट द पॉइंट नेक्स्ट वी आर कमिंग टू नेम ऑफ द लैंड्स। देश के नाम, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर द कंट्री, दैट इज द इंडिया एंड भारत। द words India comes from the Indus and the calls Sindhu is Sanskrit, and find out the Iran and the Greece in your atlas, and Iranians and the Greeks who come to the northeast about the 225 hundreds years ago, and were the familiar with the Indus and call it the Hindus and all these things, ठीक है ना। इंदस माने ये है कि जो देश का नाम है हमारा, अपने देश का हम जो मोस्टली हम द कंट्री वी यूज़ टू नेम दैट द इंडिया एंड भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया शब्द हैं जो इंदस नदी से आया है, ठीक है ना, जो जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहता है, बट फ्लोइंग इनसाइड द पाकिस्तान। बट एटलस में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लगभग 2500 जो साल पहले जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम की ओर जो आने वाले जो वहाँ के ईरानी और जो आप यूनानी लोग कहते तो सिंधु को जिसको कहते थे हिंदुस कहते थे, ठीक है ना। तो वहाँ यहाँ देखो ये लिखा हुआ है Iranians and the Greeks come who years ago the familiar with the Indus, मतलब इसको इंदस कहा, इंदस कहते थे, वो भी इसको इंदस कहते थे, ठीक है ना। एंड इंदस अथवा इंदस कह दीजिए, इंदस कहते थे। इस नदी के पूर्व में जो प्रदेश भूमि है जिसको हम कहते हैं इंडिया कहा जाता है इस भूमि को, ठीक है ना। तो इसका फिर भारत के रूप में इसको, जैसे इंदस नदी के रूप में इसको इंडिया कहा गया, ठीक है ना। तो इसकी तरह ही जैसे अलग अलग जो नामों को, जैसे इसको प्रतीक के रूप में आप कह लीजिए, है ना। तो अलग अलग भारत के नाम भी यहाँ पर आते रहे हैं, ठीक है ना। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फाइंडिंग अबाउट द पास्ट है, और भी जो अतीत के बारे में क्या क्या जो जानकारियाँ थी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको ये बता जैसे कि जो भारत नाम है, ठीक है ना, तो भारत क्या है यहाँ, जो बुक के अकॉर्डिंग द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट हु आर द नेसेंट इन द ऋग्वेदा, जिसका ऋग्वेद के अंदर जिसको मेंशन किया गया है, उनके नाम से जो है के पीछे स्टोरी है। एक भरत जो राजा थे, जो जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, उनके नाम से ऋग्वेद में एक स्टोरी है, तो उनके नाम से ये भारत को भारत कहा जाता है। एंड ऑल्सो you have just know about the why the India call is the India, Bharat call is India, because the in the ancient time here the Indus river is flow inside the India, and that's why we call it the India, ठीक है ना। इंदस नदी के नाम से हम इसको कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भारत में एक इंदस नदी बहती थी, तो इसकी ये इंडिया जो हम कहने का एक रीज़न हो गया। So in upcoming video we will discuss about the finding about the past, and now that is enough for today. Now have a good luck, goodbye, take care.